विश्वास चलाएगा, प्रेम चलाएगा, सत्य चलाएगा, दया चलाएगी। व्यवहार में जब सहयोग होगा, सद्भावना होगी, एक दूसरे का भला सोचना चाहोगे, इसी का नाम धर्म है। ये सारी चीजें जो जीवन को बांधती हैं, चलाती हैं, जिनके बिना जीना मुश्किल होता है, जो इंसान को बांध के रखती है चीजें, जो प्राणी मात्र को जीने के लिए सहयोगी बनती हैं, उन चीजों को आपके ग्रंथों में लिखा है, इसका नाम धर्म है। और जैसे अपने लिए और अपने बच्चे के लिए आप हित चाहते, वैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना शुरू कर दीजिए, इसका नाम धर्म है। आत्मन प्रतिकूलानि परिशामन समाचरेत, इसको बार बार का श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम, सुनो धर्म का सार, सुन के धारण कर लेना। जैसा खुद के साथ चाह रहे हो, बस वैसा व्यवहार दुनिया में करना शुरू कर दीजिए, बस इसी का नाम धर्म है। वेद स्मृति सदाचार, अनेक तरह के संदेश दिए गए और ये भी समझाया गया है कि ये है क्या चीज, ध्रियते धार्यति अनेन, जिससे लोक का धारण किया जाता है। धरती धार्यति व लोकम, जो संसार को धारण करे, उसका नाम धर्म है। ध्रियते लोक यात्रा निर्वाहर्तम, यह स धर्म, जिससे लोक यात्रा का निर्वाह हो सके, जिससे जीवन चलाने के लिए व्यक्ति की को आवश्यकता पड़ती है, जिस चीज की, जिसके बिना काम चलेगा ही नहीं। कहते हैं ऐसे गुण को ही, विशेषता को ही धर्म कहा जाता है। और इसके लिए कहा गया है धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, पूरे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि यह है जो सारे जगत में स्थिर होकर बैठा हुआ, उसका नाम धर्म है, जिस पर सारा संसार टिका हुआ है। एक दूसरे के लिए त्याग, सैक्रिफाइस करते हैं, उससे उत्पन्न होता प्रेम, प्रेम के धागे में हम सब बंधे बैठे हुए हैं। और घर के अंदर दिखाई देता है, माँ कहती है मैं तो अपने बच्चों के लिए जिंदा हूँ, पिता कहता है मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, इन्हीं के लिए तो। और बच्चे कहते हैं हमें अपना तो डर है नहीं, हमारे माँ बाप की चिंता है हमको, ये ठीक ठाक रहें। अब ये क्या चीज है जो एक दूसरे को बांधे हुए है? ये जो प्रेम है, इसी का नाम धर्म है। यही बांध रखा है इसी ने संसार को। और जब सत्य आता है, दया आती है, सौहार्द आता है, इस सब को आप कहते हैं, इसका नाम ही धर्म है। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, वेद स्मृति में और सदाचार के व्यवहार में अपने को जो अच्छा लगता है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करने में जो भी आप चीजें निभाते हैं, कहते हैं ये सबको धर्म कहा गया है। और व्यक्तिगत धर्म भी बताए गए हैं। व्यक्तिगत धर्म में 10 चीजें हैं, जिनमें 5 खुद के साथ व्यवहार करनी है और 5 संसार के साथ। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इसमें से 5 चीजें वो हैं जो खुद के लिए नियम बनाने। धैर्य रखना खुद के लिए जरूरी है। क्षमा भाव, दूसरों को क्षमा करने वाले बन जाओ। धृति, क्षमा, दम, खुद पर कंट्रोल करना, यह खुद के लिए। स्तेयम, दूसरों के लिए। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम। शौचम, इंद्रिय निग्रह, पवित्रता स्वयं के लिए। इंद्रिय निग्रह, अपने ऊपर कंट्रोल रखो इसलिए कि दूसरों के साथ गलत व्यवहार न कर सको। धीर विद्या, तो अक्ल ठीक रखना कि दूसरों के साथ गलत व्यवहार ना हो। और विद्या स्वयं के लिए कि जिससे आप उसका लाभ ले सको। सत्यम, सच अपने लिए। अक्रोध, प्रेम सारी दुनिया के लिए। तो ये 10 गुण बताने के बाद कहा गया कि 5 तुम्हारे लिए और 5 संसार के लिए हैं। इनको मेल बैठा के चलो।
इनका मेल बैठा कर चलोगे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में कैसे रहना, समाज के साथ कैसे रहना, इन सब को धर्म कहा गया। और साथ में कहा गया है कि इन सब का पालन करने वाला व्यक्ति जो है वो सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति से किसी को खतरा नहीं, बल्कि ऐसे लोग तो वो होते हैं जो दूसरों के जीवन के खतरे को भी कम करते हैं। और आपके इतने सारे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने आपके आचरण को, आपके व्यवहार को, आपके जीवन में धर्म आना चाहिए उसके लिए धर्म सूत्र लिखे। तो मानव धर्म शास्त्र जो है जिन्होंने दिया वो तो मनु महाराज हुए हैं, लेकिन अगर देखें तो गौतम हुए हैं, बोधायन हुए हैं, शंख हुए हैं, लिखित हुए हैं, हिरण्यकेशी हुए हैं, आपस्तंभ हुए हैं, हारित हुए हैं, वैखानस हुए हैं, अत्रि ऋषि हुए हैं, उष्णा ऋषि हुए हैं। इन सब ने, कश्यप हैं, गार्ग्य हैं, च्यवन हैं, देवल हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि, इनके सबके धर्म सूत्र मिलते हैं। इन सब ने आपको धर्म सूत्र दिए कि किस किस तरह का व्यवहार समाज में होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी समस्या हुई ना हमारे देश में वो ये हुई है कि हमारे ग्रंथों के भाव की, अर्थ की, मंत्रों की, श्लोकों की गलत व्याख्या हुई। और गलत व्याख्या होने के कारण लोगों को ये समझ में आया कि ये तो कोई अच्छी चीज़ है नहीं। बहुत बड़ा हमारे साथ दुर्भाग्य रहा गलत व्याख्या से। सही बताने वाले हों, कुछ लोगों को थोड़ा पता लगा, हमारे देश के वेदों का पता लगा, हमारे शास्त्रों का पता लगा, उन्होंने जर्मनी में जा कर के उस पर काम किया और वहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। अब व्याख्या कैसे होनी चाहिए किसी समय में मैं आपको बताऊंगा, तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हमारे यहाँ जो पुराणों की कथाएं हैं वो कथाएं ऐसी कपोल कल्पित नहीं है, वो वैज्ञानिक चीजें हैं। लेकिन उनको समझने वाले अगर दिमाग लगाकर उस तरह से समझे तो वो चीजें कमाल कर जाएंगे। फिर मैं आपको वहीं लेकर आता हूं कि जिंदगी के लिए धर्म बहुत आवश्यक है। यह धर्म ही आपको ऊपर उठाता है और धर्म वाले व्यक्ति से दूसरे वाले को कोई खतरा नहीं है। जहां जीवन में धर्म के नाम पर अधर्म है, खतरा वहां है। जिस व्यक्ति को अंदर इतनी संवेदना हो जाए कि चोट लगे किसी को और आंख से आंसू आपके बहें, यहां से समझ लेना चाहिए कि ये जीवन में धर्म शुरू हो गया। और इस तरह के जो लोग होते हैं बड़े अद्भुत लोग होते हैं। स्वामी रामतीर्थ जो है, जिस समय बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने विवेकानंद को सुना था और उसके बाद में उनकी ज़िंदगी बदली। और उन्होंने जो है गुलाम भारत में, दास्ता में जो भारत था उस समय, विदेशों में जा कर के भारत का डंका बजाया और भारत की संस्कृति को देश विदेश में पहुंचाया। उनका नाम था उस समय तीर्थराम। पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन गरीबी थी, तो तैयारी अपनी बहुत अच्छी कर रखी थी, लेकिन उनको परीक्षा में बैठने के लिए वहाँ शुल्क जमा कराना था, फीस जमा करनी थी और पैसे थे नहीं पास में। और उस समय के 5 रुपए जो है वो उन्होंने भरने थे। पैसे थे नहीं तो वो चौराहे पर एक कोने में खड़े हुए उदास खड़े हुए थे। तो एक व्यक्ति वहाँ से गुजरे, चंदू हलवाई। उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों उदास हो रहे हो? बोले, जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें कोई पढ़ाता नहीं और जो जिनको लोग पढ़ाने में लगे हैं वो पढ़ते नहीं। तो बोले, किसकी बात कर रहे हो? बोले, मैं तो ऐसी बात कर रहा हूं। तुम क्यों उदास हो? मैं इसलिए उदास हूं कि एग्जाम्स की तैयारी पूरी कर ली है, समय आ गया है और ये कहा गया फीस जमा करो तो एग्जाम दे पाओगे। और मैंने जितने पैसे जो भी इकट्ठे करने थे वो सारे इकट्ठे कर लिए, 5 रुपए कम पड़ गए हैं, अब किससे मांगू? लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि जो कोई मुझे देगा मैं उसके पैसे लौटाऊंगा और आदर से लौटाऊंगा, क्योंकि कर्जा किसी का लेकर के मैं जिंदगी में आगे नहीं चलना चाहता।
उस व्यक्ति ने बात सुनने के बाद कहा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, मैं सहयोग करूंगा। और 5 रुपए उसने ला के दिए और कहा कि जाओ अपनी फीस भरो। और वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुए और उसके बाद में पढ़ाई कर एग्जाम देने के बाद में वो अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए लग गए और अच्छे पैसे उनको मिलने लग गए। और कमाल ये हो गया कि उन्होंने पहली तनख्वाह मिली तो मनी ऑर्डर कर दिया चंदू हलवाई को। उस समय मनी ऑर्डर चलते थे, आजकल तो मनी ऑर्डर का दूसरा रूप आ गया। अब तो मैसेज भी वैसे नहीं रह गए हैं, मतलब जो पहले संदेश चिट्ठियों से दिए जाते थे ना, चिट्ठियों का तरीका बदल गया, टेलीग्राम का तरीका बदल गया। पहले टेलीग्राम चलते थे, टेलीफोन भी ऐसे होते थे जिसमें आदमी जो है फ़ोन में इतने ज़ोर से चीख चीख के बोल रहा होता था कि तीसरे मोहल्ले वाले भी सुन रहे होते थे कि फ़ोन का चल रहा है इनके यहाँ। और बात होती थी कि ट्रंक कॉल है। वो मज़े का संसार था उस समय। तो उन्होंने मनी ऑर्डर किया तो 5 रुपए आ गए, उसके बाद में फिर 5 रुपए, फिर 5 रुपए, 35 रुपए ऐसे आ गए। एक दिन उन हलवाई के सामने से ये गुजर रहे थे, जा रहे थे तीर्थराम। तो हलवाई ने देखा, वहीं से आवाज़ दी, भैया सुनो सुनो इधर आओ, वो तुम्हारे 35 रुपए जमा हो गए मेरे पास में, मेरे खाते में लिखे हुए हैं। वो 5 लिए थे तुमने, वो 35 क्यों? 7 महीने हो गए लगातार देते जा रहे हो। तुम क्या भुलक्कड़ आदमी हो? मैं तो तुम्हें बहुत टैलेंटेड समझता था, इतने भुलक्कड़ हो गए हो। एक बार भेज दिए या 7 बार भेज चुके हो। 35 रुपए तुम्हारे जमा है मेरे पास में। बोले नहीं भुलक्कड़ नहीं हूँ, ज़्यादा ही याद करता हूँ। ज़्यादा कैसे याद करते हो? बोले जब भी वो घटना बार बार याद आती है तो मुझे लगता है कि आपका कर्जा कैसे चुकाऊं। क्योंकि पैसे देने से नहीं चुकता, वो दिल में बार बार आता है कि जिस आदमी ने मुझे आज इस लायक बना दिया, उसके वो 5 रुपए थे। इस 5 रुपए ने मुझे आज यहाँ खड़ा किया है कि मैं आज इज्जत से कमा रहा हूँ और अपना चिंतन मनन करता हूँ। चंदू हलवाई ने वो पैसे वापस किए और अपने 5 रख लिए और गले लगा कर कहा, बेटा तो जरूर दुनिया में कुछ बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि सिद्धांत में जीता, तेरी जिंदगी में धर्म है। और इतनी छोटी सी आयु में कोई एक धर्म, एक अच्छा सिद्धांत, एक अच्छा प्रिंसिपल लेकर तुम जी रहे हो। ऐसे लोग, मेरा अनुभव कहता है कि ऐसे लोग जीवन में कुछ बहुत बड़े लोग बना करते हैं। और बाद में वो तीर्थराम, स्वामी राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुए। और जो उन्होंने किया, हम तो उनके भजन भी गाते हैं कभी कभी। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। वो सब उनका गाया हुआ। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, सब उन्हीं के हैं। अपने आनंद में आकर के गाते थे, वो बोलते थे। बहुत ऊंचे इंसान थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में जब धर्म आ जाता है तो ये धर्म जो है आपको कितनी रक्षा करता है, कहाँ से कहाँ लेकर जाता है। लेकिन धर्म को समझे भी तो सही पहले। तो धर्म को समझना है तो कहा गया सत्यम धर्म, दमस धर्म, तपस धर्म, शौचम धर्म। सत्यम दमस तपस शौचम संतोषो हरि क्षमार्जवम। कहते हैं जहां सच्चाई है वहां धर्म है। सच्चाई, सत्य वह है जो स्वाभाविक रूप से आपकी जिंदगी में ठहरा हुआ है, जिसे याद करना नहीं पड़ता, याद ही रहता है। झूठ ही एक ऐसा है जिसे बार बार याद रखना पड़ता है, उसके बाद भी मुंह से सच ही निकल जाता है। सत्य ही वो चीज है जिसको आपका शरीर, आपके शरीर के सारे सेल्स, आपके सारे मसल्स वगैरह और आपकी वाइब्रेशन भी सत्य को ही स्वीकार करती है। नहीं तो आपके अंदर जो है खलबली मच जाती है। सत्य ही वो चीज है जो आपके हाव भाव से भी
स्वाभाविक रूप से झलक रही होती है, और जो असत्य है उससे तो आंखों से भी पता लग जाता है, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि झूठ कह रहा है आदमी। तो इसको धर्म कहा है कि इसने आपको संभाला हुआ है। और कितना भी झूठा आदमी हो, सारा दिन झूठ बोल के नहीं जी सकता। अगर सारा दिन झूठ बोलेगा, अपने घर में भी झूठ बोलेगा, अपने बच्चों से भी झूठ बोलेगा, खुद से भी झूठ बोलेगा, जी सकेगा? 2 मिनट नहीं जी सकता। ये झूठ भी अगर चलता है तो सच के सारे चलता है। नकली चीजें बिकती हैं असली के कारण। तो पहले कहा गया सत्य, और दूसरी चीज कही गई दम। दम का अर्थ हो गया स्वयं पर नियंत्रण का। ये भी जो आपके पास ब्रेक दिया हुआ ना भगवान ने, इसको धर्म कहा गया है कि आपके अंदर, शरीर के अंदर एक बड़ी कमाल की चीज है जिसको आप कहते हैं ब्रेक, जो आपको कंट्रोल करता है। गुस्सा होने लगे, अंदर से आवाज, अब ज्यादा कर रहे हो तुम, शांत करो, अच्छी बात नहीं है, रोको अपने आप को। वो ब्रेक अपना काम करना शुरू करता है। बोलते बोलते जो है बात विवाद में जा रही है तो अंदर ब्रेक काम करेगा और वो कहेगा कि भैया ज्यादा कह रहे हो, गलत हो जाएगा। लालच बढ़ गया, अंदर आवाज आती है, ब्रेक काम करता है उस समय कि ज्यादा लालच के चक्कर में बहुत कुछ खो बैठोगे, रोको अपने को। ये जब तक कहते हैं आपका ब्रेक काम कर रहा है तब तक आपकी जिंदगी में धर्म है। जिस दिन ये ब्रेक काम करना बंद कर देगा, धर्म गया आपकी जिंदगी से। ऐसे शब्द नहीं जोड़ रखे इन लोगों ने, सत्यम धर्म, दमः धर्म, तपस धर्म, ऐसे शब्द नहीं जोड़ रखे। इनका जीवन के साथ में बड़ा महत्व है कि तुम्हारा ब्रेक तुम्हारे अंदर काम करता है तो ये जब तक काम कर रहा है तब तक धर्म है आपके पास। जिस दिन ये काम करना बंद कर देता, अधर्म शुरू हो जाता है। तपस धर्म, बर्दाश्त करने की शक्ति। जब आप बर्दाश्त कर लेते हैं, रिश्ते बचा लेते हैं अपने। जिनके जीवन में जितनी ज्यादा बर्दाश्त है वो उतना ही अपने घर को ठीक ढंग से चला पाएगा, रिश्तों को संभाल पाएगा। और जिनको बर्दाश्त करना ही नहीं आता, ज्यादा देर तक टिकेंगे नहीं। जिंदगी में जब आप खुद को खुद समझाने लग जाते हैं, बस वहां से जिंदगी ठीक चलती है। इसी का नाम है तप, और इसी को कहा गया धर्म। वो कहते हैं ये धर्म संभाले बैठा है आपको, इसकी रक्षा करो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा।